मैं एक यूपीएससी फाइट करना चाहता हूँ। मैं फ्यूचर में साइंस मैथ लेके जेई एग्जाम को क्रैक करके आईआईटी करना चाहता हूँ। मैं तो यूपीएससी करके आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ। आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं। मैं फ्यूचर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहती हूँ। इजी सच टाइम्स देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी मैं सरदार शिवाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय चौथ का बरवाड़ा के विद्यालय परिसर में हूँ और आप देख रहे हैं चौथ का बरवाड़ा और जिला स्तर पर इतिहास बनाने वाली प्रतिभाएं, शिक्षा की प्रतिभाएं जिन्होंने 10th बोर्ड में परचम लहराया है। हिमांशु वर्मा जिन्होंने चौथ का बरवाड़ा में इतिहास रचा है और अब तक जितने भी इतने सालों से बोर्ड रिजल्ट आ रहे थे 10वीं के, उनमें सबसे टॉपर रहे। 98.33% बनाकर अपने परिवारजनों का और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। तो आपने ये उपलब्धि कैसे हासिल की, आप हमें बताएं। मैंने ये उपलब्धि अपने गुरुजनों की सहायता से और अपने माता पिता के सहयोग से हासिल की। आपने जो 98.33% कस्बे में इतिहास में पहली बार बनाई है, इसका मुख्य श्रेय किनको देना चाहेंगे? मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों। तो आप सरदार शिवाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र रहे हैं। हाँ। तो यहाँ की पढ़ाई के बारे में आप बताएं। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पर अनुशासन में बच्चे रहते हैं। तो आप कितने घंटे तैयारी करते थे डेली? जो मैं स्कूल और कोचिंग के बाद 6 या 7 घंटे, कुल मिलाकर 10 से 12 घंटे आपने 96% बनाकर एक कस्बे में चौथ का बरवाड़ा में इतिहास रचा है। तो आप ये मुख्य सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? मैं ये मुख्य सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सहायता की है और पढ़ाई में अगर कोई डाउट आता था तो सोल्व करके हमारी मदद की है, इसलिए मैं उनको देना चाहूँगा। तो कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे प्रतिदिन? सर घंटे तो 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी मान लो, पर मैं टारगेट बनाता था रोजाना कि ये करना है, तो वो टारगेट पूरा होता था तो उस हिसाब से पढ़ता था, घंटे नहीं पढ़ता था। तो आपके जो सरदार शिवाजी स्कूल में कैसी व्यवस्थाएं रही? सरदार शिवाजी में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी और अनुशासन भी था बच्चों में, इसलिए पढ़ाई भी अच्छी हुई थी। और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? और बच्चे से ये कहना चाहेंगे कि लगातार पढ़ते रहिए। जो लगातार पढ़ता है सिर्फ वही सक्सेस होता है, जो लगातार नहीं पढ़ता वो सक्सेस नहीं होता। लगातार पढ़ना बहुत जरूरी है। सोनू सैनी 95.67% बनाकर चौथ का बरवाड़ा कस्बे में इतिहास रचा है। इतनी ज़्यादा प्रतिशत बनाने का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? पहले तो मेरे माता पिता को और गुरुजनों को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने सुबह मेरी उठने में मदद की। और तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे डेली? मिनिमम तो मतलब सेल्फ स्टडी तो मैंने 4 से 5 घंटे की है और बाकी कोचिंग में स्कूल में अलग है। अभी तो इन दोनों ने बताया भी अनुशासन भी सही है और पढ़ाई भी अच्छी होती है और यहाँ पर गुरुजनों सब मतलब आगे बढ़ने के लिए और प्रेरणा देते हैं। सरदार शिवाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालक ही नहीं बालिकाओं ने भी अपना परचम लहराया है और हमारे साथ कुशीनगर जिन्होंने चौथ का बरवाड़ा कस्बे में 90% बनाई है, ये एक इतिहास रचा है। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ती थी और कोचिंग जाती थी। मैं ये सफलता का श्रेय अपने माता पिता और सभी गुरुजनों को देना चाहूँगी। यहाँ पर अच्छा अनुशासन था और यहाँ पे सभी टीचर मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए और सभी टीचर अच्छा था। हिमांशु, आपने कई विषयों में 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, तो आपने ये कैसे हासिल किए, आप हमें बताएं। मैंने अपनी सेल्फ स्टडी और गुरुजनों के सहारे से हासिल की है। तो कौन कौन से विषयों में आपने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं? गणित में, साइंस में और संस्कृत में। आपने 100 में से 100 कौन कौन से विषयों में अंक हासिल किए हैं? मैंने संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 हासिल किए हैं और मैथ में 99 अंक हासिल किए हैं। आपने कौन कौन से विषयों में अच्छे अंक हासिल किए हैं? मैंने मैथमेटिक्स में 99 और साइंस में भी 99 प्राप्त किए हैं। मैंने संस्कृत में 97 प्राप्त किए हैं और इंग्लिश में 93 प्राप्त किए हैं और मैथ में। सरदार शिवाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय के निदेशक डायरेक्टर गोपाल प्रसाद जी खांडल है। सर, आपके स्कूल के बच्चों ने चौथ का बरवाड़ा में एक अब तक का इतिहास रचा है, 98 और 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए और अपने स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे?
मैं बालकों को कहना चाहता हूं कि जीवन में और आगे निरंतर प्रगति करते हुए अपने माता पिता का, गांव का और अपने ज़िले राज्य का नाम रोशन करें। और मैं गुरुजनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अथक प्रयास करके और इन बालकों का अच्छा भविष्य उज्जवल किया है और आगे बढ़ने की इनको प्रेरणा दी है। विद्यालय परिवार इन सभी का बहुत बहुत आभारी है और अभिभावकों का, बालकों का, गुरुजनों का, सबका मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और सरदार शिवाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणित के अध्यापक हैं जगदीश जी वर्मा। सर, आपके विषय में कई बच्चों ने 100 में से 100, 99, 98 अंक हासिल किए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बच्चों की सबसे ज़्यादा मेहनत है, प्लस ये है कि बच्चों को जैसे मोटिवेट करते हैं वो मोटिवेट वैसे होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चनों की तैयारी करवाना और उनका बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना सबसे मुख्य काम मेरा यही रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो पेपर आता है ना वो 25% तो बेसिक नॉलेज पे आता है और 75% वो थ्योरी पे आता है। अब जिसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो अपने आप आउट ऑफ 100 पे जाता है और कई हैं जो केवल थ्योरी पे ध्यान देते हैं तो वो 75-80 नंबर तक ही रुक तो जाते हैं। आपके इस विद्यालय ने अब की बार बरवाड़ा में इतिहास रचा है, तो क्या कहना चाहेंगे? बरवाड़ा में इतिहास रचने का जो पहला अवसर जो हमें, ऐसे तो विद्यालय का हमारा अवसर कई बार आ चुका है कि जो बरवाड़ा में नंबर 1 पे आया है, लेकिन इस बार ऐसा इतिहास रचा है हमारे विद्यालय के बालकों ने जो पूरे जिला लेवल पे फर्स्ट रैंक पे है, जिसके अंदर हिमांशु वर्मा 98.33 है, ताविश मोहम्मद है जो 96.50, सोनू सैनी है 96.67। तो इस प्रकार कई बच्चों ने अपने ज़िले के अंदर नाम रोशन करा है हमारे विद्यालय का। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि विद्यालय में जितने भी छात्र पढ़ने वाले हैं या आगंतुक जो छात्र नए प्रवेश लें तो वो आराम से इस इच्छा शक्ति के साथ आएँ कि हमें 100 लाने हैं नंबर, और हमारा लक्ष्य यही है कि जो भी बच्चा यहाँ आए वो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके और भविष्य में अच्छी ऊंचाइयों पे पहुँचे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे।